लेकर लोकसभा में आज दूसरे दिन बहस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन महादेव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे सेना और सुरक्षा कर्मियों ने पहलगाम के 3 आतंकियों को मार गिराया है और इस दौरान गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस सरकार के फैसलों की आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दल लगातार ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके को क्यों नहीं लिया गया। तब उन्होंने पुरानी सरकार के समझौतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, चाहता हूं जो मेरी मान्यता है, ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा। अब ये टेररिज्म की बात करते हैं। मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? कांग्रेस। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में। मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं माननीय अध्यक्ष जी। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो बैठ मैं बताता हूं ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो। हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए। इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। ओके, कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। अरे स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय? किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। संसद में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर सरकार ने किस दबाव में सीज फायर किया? इंटेलिजेंस फेल्योर की जिम्मेदारी किसकी थी? यह विदेश नीति का संकट काल है। जिस तरीके से हमारी सेना ने जो मुकाबला किया है, सीज फायर के बाद भी ड्रोन आ रहे थे, ये भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय,
सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। हमारा खतरा है चीन से, न केवल वो हमारी जमीन छीन रहा है समय समय पर, बल्कि हमारे बाजार को भी छीनने का काम कर रहा है। इस सरकार को कहीं न कहीं आतंकवाद को और पाकिस्तान को लगाम लगाने के लिए 10 या 15 साल का ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे कि वहां से हमारा कारोबार कम होता चला जाए। और अगर हमारा देश में कारोबार कम नहीं होगा तो हम अपने देश को आत्मनिर्भर भी नहीं बना पाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, देश अब जवाब चाहता है। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। और लखनऊ से खबर, डिंपल यादव के समर्थन में बीजेपी एमएलसी ने लखनऊ के कई चौराहों पर पोस्टर लगवाए हैं। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने पोस्टर में मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा और अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले बीजेपी एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश बोले, सांसद डिंपल यादव के अपमान पर अखिलेश यादव का चुप रहना भारतीय राजनीति की सबसे शर्मनाक चुप्पी है। अखिलेश यादव और सपाइयों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पार्टी इस पर राजनीति करने का काम शुरू कर देती है, हिंदू मुसलमान करने का काम शुरू कर देती है। भारतीय जनता पार्टी तब अपनी आंख बंद कर लेती है जब आदरणीय अखिलेश यादव साहब मंदिर जाते हैं, तब जब आदरणीय अखिलेश साहब गुरुद्वारे जाते, चर्च जाते हैं, मगर उनका काम, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। और यही भारतीय जनता पार्टी है जो आदरणीय अखिलेश यादव साहब एक मस्जिद चले जाते हैं, वहां बैठ के लोगों से मिलते हैं, उनको तकलीफ होती है, तो जब मंदिर भी गए थे तो वहां मंदिर को धुलाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये साफ जाहिर होता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने का काम करते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई बुनियाद नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं, प्रदेश के महामंत्री सुभाष यदुवंश, उन्होंने पोस्टर लगा दिया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इस पोस्टर में सीधे तौर पर कहा कि जब वो अपनी पत्नी के हक के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, ये पोस्टर हम दिखाएंगे कि पत्नी के अपमान पर इसमें लिखा है, चुप रहने वाले प्रदेश के बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे, धिक्कार है अखिलेश यादव। तो जाहिर सी बात है कि ये सुभाष यदुवंश जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगे हैं